देखिए एक ग्रुप की ये इंटर्नशिप है और आपका एक्सपेरिमेंट भी है कि परफॉर्म द लोड टेस्ट ऑन डीसी शंट मोटर एंड कैलकुलेट एफिशिएंसी। तो इसमें आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है कि डीसी शंट मोटर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि डीसी शंट मोटर को ऑन करेंगे और उस पर वेरियस लोड डालेंगे और जैसे जैसे लोड चेंज होगा तो वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी पे क्या अंतर आ रहा है यही हमें देखना है। ठीक है, तो लोड कैसे डाला जाता है ये पहले देख लीजिए। ये आपकी डीसी शंट मोटर है, ये आपको डीसी शंट मोटर दिख रही है। ठीक, ये दो जो है ये वेट लगे हुए हैं, इस नॉब से हम इस वेट को घुमा सकते हैं। अभी देखिए ये ज़ीरो पे सेट किया हुआ है, हम इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर जितना हम बेल्ट को टाइट करते जाएंगे उतना जो है वेट इस पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए वेट बढ़ता चला जा रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये दो वेट लगे हैं, तो जो दोनों का अफेक्टिव वेट होगा वो W1 माइनस W2, मतलब इसको W1 मान लीजिए, इस वाले वेट को, इसको W2 मान लीजिए। तो W1 माइनस W2 जो होगा अफेक्टिव वेट होगा। फिर उसके बाद इसका रेडियस भी कैलकुलेट करना होगा। तो रेडियस क्या होगा, तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट है, ये आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट से ये इतना बड़ा रोटर है, ये इसका रोटर हिस्सा है जो रोटेटिंग हिस्सा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये इसका रेडियस होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 9.1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क जो आएगा वो क्या होगा, W1 माइनस W2 जो वेट आपने इस पर एक्सर्ट किया इनटू जो इसका रेडियस होगा इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, M इंटू जी होता है। तो ये मास जो आपने डाला, ग्रेविटी डाला, और ये इसका जो रेडियस होगा। ठीक है, तो F इंटू आर क्योंकि टॉर्क होता है, तो आप क्या करेंगे, F इंटू आर करने के लिए पहले M इंटू जी निकालिए। तो M क्या होगा, W1 माइनस W2, और G ग्रेविटी 9.8। ठीक, इंटू रेडियस कर दीजिएगा इसका 9.1, मीटर्स में कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में 9.1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है टॉर्क आ जाएगा। ठीक, अब बाकी ये इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा मैनुअल है। ठीक, तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम में क्या किया गया कि सप्लाई दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच से यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, इसको ऑन कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हैं डायरेक्ट करंट स्टार्टर लिखा, डीसी स्टार्टर। तो डीसी स्टार्टर क्या होगा, इसके धीमे धीमे करके इस पर जो है इसको स्टार्टिंग देता है, मतलब धीमे धीमे करके हम इस पर करंट बढ़ाते हैं। ठीक है, धीमे धीमे इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज बढ़ा के ये डीसी करंट स्टार्टर जो है वो उसको स्टार्टिंग देता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज मेज़र करता है। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये करंट मेज़र करता है। इंडिकेशन लैम्प दिखाता है कि आपका सर्किट ऑन है कि नहीं है। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम पे आते हैं। तो सर्किट मैंने पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है, आप सर्किट डायग्राम को देख लीजिए। सर्किट डायग्राम जो है इसमें ये पहले सप्लाई थी, सप्लाई को L से कनेक्ट किया। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर लगा लिया। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी डीसी जो डीसी आउटपुट लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पैनल के लिए इनपुट है। तो ये जो डीसी आउटपुट है इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए इसका एक सिरा एक वोल्ट मीटर के एक सिरे से और इस वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा इससे डीसी आउटपुट से। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर डीसी आउटपुट का जो मेन सिरा होगा, ठीक, इसको ले जाके हमने किससे कनेक्ट किया, मोटर से। अब आप ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर ये आउटपुट का सिरा जो है ये मोटर से सीधे कनेक्ट कर दिया है। तो हमने इसको ले जाके मोटर के एक पार्ट से ए से कनेक्ट कर दिया है। फिर मोटर का जो दूसरा पार्ट है, ठीक, तो मोटर का जो दूसरा पार्ट है ये ए वाला, इसको हमने इस टर्मिनल को ले जाके यहाँ पे इसके ए से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से किया है। फिर उसके बाद इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैं एक दूसरा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया। तो वोल्ट मीटर को पहले हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जो आउटपुट का एक सिरा एमीटर से भी कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एमीटर, ये एमीटर जो है ये एमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हम इसका एक सिरा ये ले जाएंगे एमीटर पे। ये देखिए ये वाइट वाला तार देखिए, ये जो मैं छू रहा हूँ, इसको सीधे ले गए हम एमीटर पे। ठीक,
ये एमीटर, और एमीटर का जो दूसरा एंड है वो ले जाके हमने कनेक्ट कर दिया एल से, ठीक है। तो एमीटर का जो ये दूसरा एंड है आप देखिए इसको एल से कनेक्ट कर दिया, ठीक। एल से कनेक्ट करने के बाद जो ये ए वाला एंड है, ए वाला एंड ले जाके मोटर के हमने ए से कनेक्ट कर दिया है। मोटर का जो ए होगा ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए रेड वाले वायर से, ये रेड वाले वायर से हमने मोटर के ए से कनेक्ट कर दिया। फिर मोटर का जो ए सिरा है, ये वाला मोटर का जो ए सिरा है, इसको ले जाके हमने ये डीसी आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। मतलब वापस हमने यहाँ पे ये देखिए इसको यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका ए सिरा यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद जो ये है एफ़, यहाँ पे जेड मेंशन है, यहाँ पे एफ़ नहीं है, यहाँ पे जो हमारे किट में लिखा हुआ है वो जेड लिखा हुआ है। तो जेड जो है वो शंट फील्ड से कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए जेड को हम ले गए और यहाँ पे शंट फील्ड से कनेक्ट कर दिया, ये शंट फील्ड आ गई। फिर शंट फील्ड का जो सिरा है वो एक रेयोस्टैट से कनेक्ट होना चाहिए। तो शंट फील्ड का जो एक सिरा है वो जाके हमने ये देखिए इसको रेयोस्टैट से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये रेयोस्टैट का जो कनेक्शन है वो वापस हमें नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है। तो ये हमने वापस जाके ये ए से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है तो वापस जाके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर, ए से कनेक्ट कर दीजिए या इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक से। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, ठीक है। और ऑन करने पे रीडिंग जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सर्किट एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए ये ऑन हो गया, ठीक। ऑन होने के बाद भी आपको देखेंगे वोल्टमीटर नहीं दिखा रहा है, एमीटर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसके स्टार्टर को ऑन नहीं किया है। तो हम धीमे धीमे अब इसके स्टार्टर को ऑन करेंगे। ये हमने ऑन कर दिया। अब ये देखिए ये मोटर रोटेट हो रही है, ठीक है। ये मोटर रोटेट हो रही है। अब इसी पे हम वेरियस रीडिंग लेंगे, ठीक है। इसी पे हम वोल्टेजेस और करंट्स को चेंज करेंगे। मोटर के लोड को देखिए हम बदल रहे हैं, बेल्ट को हम टाइट कर रहे हैं।